वह आदमी हमेशा लड़ाई से पहले अपने कपड़े उतार देता था और सभी इस बात से उलझन में थे। उसी समय कबीले के एक बूढ़े व्यक्ति ने उन धातु के टुकड़ों में से एक उठाया जिन्हें वह उतारता था और वजन से उसका हाथ लगभग टूट गया। तभी उसे पता चला कि वे टुकड़े स्वर्गीय उल्कापिंड लोहे से बने थे। हर टुकड़ा 900 किलो का था, लेकिन उस आदमी को इसका कोई अंदाजा नहीं था। जब वह उस वजन से मुक्त हुआ तो उसकी ताकत डरावनी बन गई। केवल एक लात से उसने कबीले के नंबर 1 गुरु को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह आदमी एक छिपा हुआ सर्वोच्च स्तर का मास्टर था, मार्शल आर्ट्स का एक विलक्षण प्रतिभाशाली। लेकिन क्योंकि उसकी माँ केवल एक नौकरानी थी, उसके पिता ने उसे कभी कुंग फू नहीं सिखाया। सौभाग्य से उसे 3 महान गुरुओं ने पाया जिन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया। अपनी निरंतर मेहनत के कारण कुछ ही वर्षों में वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। वह युवा रहते हुए भी अपने गुरुओं के बराबर लड़ सकता था, लेकिन गुरु डरते थे कि कहीं वह घमंडी न बन जाए। इसलिए उन्होंने उससे झूठ कहा कि उसकी नींव बहुत कमजोर है और उसे पूरे दिन उल्कापिंड लोहे के टुकड़े पहनने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि सोते समय भी वह उन्हें उतार नहीं सकता था। जो उसे पता नहीं था वह यह था कि हर टुकड़ा 900 किलो का था और वह सोचता था कि कुल वजन मुश्किल से 900 तक पहुँचता है। उस वजन के साथ भी टोनी और भी भयानक था। एक बार रास्ते में उसने देखा कि एक विशाल चट्टान रास्ता रोक रही थी और केवल एक हथेली के वार से उसने उसे 800 मीटर दूर उड़ा दिया, जबकि कबीले के दिग्गज संस्थापक उसे केवल 1 मीटर तक ही हिला सके थे। और यह सब तब हुआ जब सारा वजन उसके शरीर से बंधा हुआ था। वह आदमी कबीले की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने गया, इस उम्मीद में कि वह अपना और अपनी माँ का भाग्य बदल सके। लेकिन उसके साधारण मूल के कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे, यह जाने बिना कि वह उनकी अपेक्षाएं तोड़ने वाला था। पहली परीक्षा शक्ति की थी। हर पत्थर का वजन 450 किलो था। उन्हें उसे उठाकर आगे बढ़ना था और जितना दूर वे जाते परिणाम उतना बेहतर होता। सबसे पहले उसका चचेरा भाई भाग लिया, जिसने गहरी सांस ली और एक चिल्लाहट के साथ वजन उठाया, लेकिन बहुत मेहनत के बाद केवल 2 मीटर ही आगे बढ़ पाया। नीचे रखते समय उसने आदमी का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा, यह कहते हुए कि वह तो शायद इसे उठा भी नहीं पाएगा। अगले प्रतिभागी 10 मीटर से आगे नहीं जा सके जब तक कि बड़े भाई की बारी नहीं आई, जो परिवार का गर्व था। उसने वजन उठाया और लगभग लक्ष्य को छूते हुए 14 मीटर तक पहुंच गया। सभी को लगा कि वह पहले स्थान पर आ गया है, लेकिन तभी युवा विलियम आया, जो वर्षों से परिवार का प्रतिद्वंद्वी था और सभी को 2 वजनों को एक साथ उठाकर चौंका दिया। वह शांति से लक्ष्य तक पहुंचा और सभी को स्तब्ध कर दिया। बुजुर्ग उसे पहला घोषित करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी आदमी के भाई ने कहा कि वह भी कोशिश करे। पूरी कोशिश करने के बावजूद वह मुश्किल से उसे 5 मीटर तक ही हिला सका। उपहास तुरंत शुरू हो गया। ऊपर की मंजिल से गुरु भ्रमित होकर देख रहे थे। वह वजन केवल 1300 किलो का था। शक्ति से यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दाढ़ी वाले गुरु ने उस वजन को बदलकर 5000 किलो का बना दिया था। ठीक वही सीमा जिसे आदमी सह सकता था। नीचे के लोग कुछ नहीं जानते थे और सोच रहे थे कि वह एक बेकार कमजोर व्यक्ति है। फिर दूसरी परीक्षा गति की आई। सभी को एक तालाब पार करने के लिए अपनी हल्की तकनीक का उपयोग करना था। प्रतिभागियों में से कुछ अबाबीलों की तरह सुंदरता से उड़ रहे थे, जबकि कुछ बीच रास्ते में पानी में गिर रहे थे। सबसे अच्छा परिणाम फिर से युवा विलियम का था और आखिरकार उस आदमी की भाग लेने की